नमस्कार भाई लोग। मैं आपके सामने आज एक विशेष जानकारी वाली वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें आपकी रिक्वेस्ट आई थी कि आप मेरे को स्टेरॉयड के बारे में बताइए कि स्टेरॉयड है क्या है। तमाम लोगों ने रिक्वेस्ट की। इसके उपरांत पर मैं आज आपके लिए आपके हित में एक वीडियो लेकर आया हूँ जो कि कुछ लंबी होने वाली है। मैं आज आपको स्टेरॉयड के बारे में बताऊंगा कि स्टेरॉयड आखिर है क्या। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी मेरा चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब और इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा। मैं आपका समय खराब ना करते हुए अपने मुद्दे पर आता हूँ। मुद्दा ये है कि स्टेरॉयड है क्या। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि स्टेरॉयड का आप लोगों ने केवल नाम सुना है कि स्टेरॉयड है एक हानिकारक हार्मोन है, लेकिन आपको उसकी जानकारी नहीं है कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई और कैसे हुई और स्टेरॉयड आया तो आया कहाँ से। मैं आज आपको यही बात बताऊंगा कि स्टेरॉयड का उपयोग किन किन दशाओं में किया जाता है, किन किन चीज़ों के लिए लाभकारी है, इसके हानिकारक क्या प्रभाव हो सकते हैं, इससे आपकी बॉडी पर इफेक्ट क्या पड़ सकते हैं। ये मैं पूरा आपको एक कंप्लीट वीडियो में लेके आया हूँ कि स्टेरॉयड आखिर है क्या। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि स्टेरॉयड स्टेरॉयड जो सुनने में ही एक डर सा लगता है कि स्टेरॉयड कोई ना कोई एक भला सी चीज होगी जिसकी किसी ने अपेक्षा ना की हो। तो स्टेरॉयड जो है वो एक हानिकारक हार्मोन है। स्टेरॉयड स्टेरॉयड का नाम सुनते ही लोग घबरा जाते हैं कि स्टेरॉयड आखिर है क्या। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा स्टेरॉयड है क्या और स्टेरॉयड का क्या उपयोग है। देखिए चलते हैं कुछ साल पहले, कुछ वर्षों पहले की बात है जब स्टेरॉयड का नामो निशान तक नहीं था और स्टेरॉयड को कोई जानता तक नहीं था। लेकिन एक बात हम जब कहते हैं कि 1930 के दशक में 1930 के दशक के बाद में स्टेरॉयड नाम की उत्पत्ति हुई। कुछ साइंटिस्टों ने मिलकर एक ऐसा हार्मोन क्रिएट किया जो अपने शरीर को तो विकसित कर सकता है एवं उसकी क्षमता को भी बढ़ा सकता है। 1930 के बाद स्टेरॉयड प्रभावी रूप से पूरे संसार में आया और तब इसका किसी को भी विस्तृत जानकारी नहीं थी, लेकिन इसको संपूर्णतः बड़े प्लेटफॉर्म पे स्टेरॉयड को यूज किया गया। वो तुम्हारा यूज किया गया ओलंपिक में सन 1954, 1950 से लेकर 1955 तक के दशक में ओलंपिक में खिलाड़ियों द्वारा क्या बोलते हैं स्टेरॉयड लिया गया और स्टेरॉयड लेने से उसके आश्चर्यजनक परिणाम मिले। जो व्यक्ति जो देश के प्रतिद्वंदी लोग कभी भी गोल्ड मेडल नहीं लेकर आते थे वो उस जगह पे गोल्ड मेडल लेके आने लगे। ब्रिटेन ने इसका साक्षात रूप से उपयोग किया और अमेरिका ने इसको प्रभावी रूप से अपनाया। जब ये चीज पूरे वर्ल्ड को पता चली तो वहां पे स्टेरॉयड को प्रतिबंधित कर दिया गया। सबसे पहले स्टेरॉयड का जो फॉर्म हुआ करता था वो ओरली फॉर्म हुआ करता था, लेकिन आज 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 जो स्टेरॉयड देखते हैं अपने भारत में या अन्य देशों में उसके कई स्तर हैं। स्टेरॉयड हमें दो प्रकार से मिलता है, एक है ओरल फॉर्म में। ओरल फॉर्म में मतलब होता है कि आप टेबलेट फॉर्म में स्टेरॉयड को टेक कर रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, बॉडी के अंदर अपने स्टेरॉयड को डाल रहे हैं। एक होता है इंजेक्शन फॉर्म में। तो ये तो थी स्टेरॉयड की बात। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था सन 1939 से लेकर सन 1945 तक जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ है उसके उपरांत में जर्मन के जो लोग थे, जर्मन के जो सैनिक लोग हुआ करते थे वो स्टेरॉयड का उपयोग करते थे और हिटलर उन्हें उनकी तार्किक क्षमता बढ़ाने के लिए उसका उपयोग कराता था। लेकिन इसको हम कहीं पर प्रत्यक्ष प्रमाणित रूप से ये सत्य नहीं हो पाया है, इसलिए हम इस बात को कहते नहीं हैं, लेकिन कुछ हद तक हो तो सकता है। तो आप ये समझिए कि स्टेरॉयड एक
बहुत ही हानिकारक हार्मोन है जो आपके बॉडी को डिस्ट्रॉय कर सकता है, खत्म कर सकता है। इससे होने वाले प्रभाव से आपकी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है ये आपको कभी नहीं पता चलेगा। जो आपको स्टेरॉइड लेने के लिए कहते हैं कि स्टेरॉइड लीजिए और अपनी बॉडी का ग्रोथ कीजिए, वो आपको मूर्ख बना रहे हैं और वो आपके जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। स्टेरॉइड एक बहुत ही हानिकारक हार्मोन है जिसका उपयोग कई वर्षों पहले टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए किया गया था। अब हम बात करते हैं स्टेरॉइड काम कैसे करता है। जब हम उसको इनटेक करते हैं तो वो अपने शरीर पर क्या इफेक्ट करता है और कैसे ये अपने शरीर पर वर्क करता है और इसका क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, और स्टेरॉइड का उपयोग किया जाता है तो किसके उपरांत पे किया जाता है, किसकी सलाह पे किया जा सकता है, या किस किस अवस्था में किया जा सकता है, या किस किस बीमारियों के उपरांत में स्टेरॉइड का उपयोग किया जा सकता है, तो उसके बारे में मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। स्टेरॉइड का उपयोग आपको कैंसर जैसी घातक बीमारियों में उपयोग किया जाता है। जब आपका बॉडी हार्मोन डाउनफॉल होने लगता है तो उसको एक प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है स्टेरॉइड, उस टाइम आपका स्टेरॉइड काम किया जाता है। उसको उस टाइम हम स्टेरॉइड का उपयोग करते हैं एज ए एनाबॉलिक फॉर्म। एनाबॉलिक फॉर्म का मतलब होता है कि इंजेक्शन फॉर्म में आप अपने बॉडी में स्टेरॉइड को इनटेक कर रहे हैं, टेक कर रहे हैं, बॉडी के अंदर डाल रहे हैं, जिससे क्या है वो आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। अब हम सीधी सी मुद्दे की बात पर आते हैं कि प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ाता है। जैसे कि मान लीजिए कि अपना जो शरीर है वो नॉर्मल डेली कंटिन्यू करता है, डेली बनाता है। अब वो आपका शरीर डेली 2x के समथिंग आपका टेस्टोस्टेरोन बनाता है बॉडी को, ठीक है। अगर आप अपनी बॉडी का अपना हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन एक तरीके का क्या है हार्मोन, और स्टेरॉइड क्या करता है आपके हार्मोन को इंक्रीज करता है। कौन से हार्मोन को इंक्रीज करता है, वो आपके करता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को इंक्रीज करता है। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो बॉडी बिल्डिंग या जो किसी भी क्षेत्र में आपके शरीर में, मानसिकता में काफी महत्वपूर्ण महत्व रखता है टेस्टोस्टेरोन। अगर टेस्टोस्टेरोन शरीर में बनना बंद हो जाएगा ना तो आपके शरीर में बीमारियां उत्पन्न हो जाएंगी, आपका प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाएगी, आपको आलस आएगा, आप कोई कार्य नहीं कर पाएंगे और ना ही आप किसी कार्य को करने में सक्षम होंगे। ये तो स्टेरॉइड के आपके इफेक्ट्स हैं। स्टेरॉइड्स एक बहुत ही हानिकारक हार्मोन है जिसका उपयोग केवल हम डॉक्टर की सलाह पर कैंसर एवं एड्स जैसी गंभीर बीमारियों के लिए उपयोग करते हैं। लेकिन जो स्टेरॉइड्स आज हम बिना अनावश्यक रूप से अपने शरीर में डाल रहे हैं, केवल क्योंकि अपने शरीर को बढ़ाने के एकमात्र साधन के लिए, उसके लिए हम आज स्टेरॉइड को अपने अंदर डालते हैं, अपनी बॉडी को का शेप चेंज करने के लिए बनाते हैं, तो स्टेरॉइड आपके अंदर कोई ना कोई प्रभाव छोड़ेगा। एक सर्वे में बोला गया है कि स्टेरॉइड लेने के बाद में भी एक साइकिल की आवश्यकता पड़ती है। अब ये साइकिल क्या होता है, सबसे पहले तो मैंने आपको स्टेरॉइड बता दिया। स्टेरॉइड दो फॉर्म में होता है, एक आपका ओरल फॉर्म में होता है, एक आपका इंजेक्शन फॉर्म में होता है। जो ओरल फॉर्म में होता है उसकी आपको पिल्स लेनी पड़ती हैं और पिल्स के फॉर्म में आप अपनी बॉडी में इनटेक करते हैं, और वो पिल्स 15 mg या 10 mg से लेके 50 mg 100 mg तक हो सकती है। इंजेक्शन फॉर्म में 100 mg से ऊपर तक का आता है। आपको इंजेक्शंस लेना है, छोटी छोटी सी पिन्स होती हैं, उसको अपने एक बॉडी पार्ट्स पे इंजेक्ट किया जाता है और उसको इंजेक्शन फॉर्म में हम स्टेरॉइड को लेते हैं। स्टेरॉइड जो देखने में ही और सुनने में ही एक बहुत गंभीर घातक समस्या लगती है, आपको इसके परिणाम नहीं पता है। लोग आपको भ्रमित कर रहे हैं कि स्टेरॉइड लीजिए या स्टेरॉइड से ये हो सकता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपनी जल्दबाजी में और जल्दी
शरीर को विकसित करने के लिए हम स्टेरॉयड को एक माध्यम बना लेते हैं, परंतु हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। स्टेरॉयड जो आपके शरीर को कई घातक बीमारियां दे सकता है, जिसका आप कभी अंदाजा नहीं कर सकते या नहीं ना कभी आप अंदाजा लगा सकते हैं, वो स्टेरॉयड आपका काम कर सकता है। लेकिन आप मूर्ख बनकर वो काम करते हैं और उसका उपयोग करते हैं, तो आपको उसके आने वाले समय में आपको परेशानियां देखनी पड़ सकती हैं। क्या क्या परेशानियां देखनी पड़ सकती है ये मैं आपको भी बताऊंगा, और आपको इसके साइड इफेक्ट्स भी बताऊंगा, आपको मैं इसके एडवांटेज भी बताऊंगा, आपको इसको कैसे लेना है ये भी बता दूंगा। लेकिन मैं कभी भी स्टेरॉयड को प्रमोट नहीं करता हूँ, मैं स्टेरॉयड को कभी भी लेने के लिए आग्रह नहीं करता हूँ कि स्टेरॉयड लेना चाहिए। मैं सीधी सी बात बोलता हूँ, स्टेरॉयड आपको कभी भी अपने शरीर के अंदर लेना ही नहीं चाहिए। स्टेरॉयड से तो दूर ही रहना चाहिए। आपसे अगर कोई कह रहा है कि आपको स्टेरॉयड लेना चाहिए या स्टेरॉयड के माध्यम से अपने शरीर को विकसित करना चाहिए या अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना चाहिए, तो वो आपको मूर्ख बना रहा है। आपको कभी भी स्टेरॉयड का सेवन नहीं करना चाहिए। मैं आपको विशेष जानकारी के रूप में बता रहा हूँ कि स्टेरॉयड एक बहुत ही ज़्यादा हानिकारक और बहुत ही ज़्यादा घातक बीमारी दे सकता है आपको। आप सोच नहीं सकते हैं स्टेरॉयड वो काम कर सकता है, और आप सोच नहीं सकते हैं कि स्टेरॉयड आपके जीवन का संपूर्ण इतिहास और संपूर्ण जीवन खत्म कर सकता है। स्टेरॉयड सुनने में ही एक बहुत डर सा लगता है कि स्टेरॉयड, अगर कोई देश उस चीज को प्रतिबंधित कर रहा है या उसको रोक रहा है या उसको बैन कर रहा है, तो क्यों कर रहा है? क्योंकि वो हानिकारक है। स्टेरॉयड कोई अच्छी चीज नहीं है, और कोई भी चीज का अगर तुम शॉर्टकट लेकर आगे बढ़ना चाहते हो तो अपने जीवन में कभी भी आप सफल नहीं हो सकते हो। आप अपने जीवन में आने वाले समय पर उसके परिणाम और उसके इफेक्ट खुद देखोगे। जिस चीज को मैं नहीं समझा सकता उस चीज को आपको समय समझा देगा, और समय के अनुसार आप खुद समझ जाएंगे कि स्टेरॉयड लेने से मैंने अपने जीवन में सबसे बड़ी समस्या क्या पैदा कर ली, और मेरे को ये क्यों नहीं लेना चाहिए था। और मेरे को उस वक्त काश मेरी बात उस टाइम उस बंदे को याद आएगी कि काश मुझे उस वक्त उस बंदे की बात को मान लेना चाहिए था कि मैं स्टेरॉयड लेता नहीं तो मेरे साथ आज ऐसा नहीं होता। मैं आपको एक एग्जाम्पल के उदाहरण के रूप में समझाना चाहता हूं कि स्टेरॉयड को क्यों नहीं लेना चाहिए। स्टेरॉयड आपका काम क्या करता है? सीधी सी बात है, मुद्दों को खत्म कीजिए। हम कोई ऑक्सीजन वगैरह ये चीजें नहीं पढ़ रहे हैं इस जगह पे कि मैं तुम्हें क्लास में बताऊं कि स्टेरॉयड कैसे फॉर्म हुआ, किस तरीके से हुआ। मैं बता सकता हूँ, लेकिन मैं स्टेरॉयड अपना ज़्यादा समय ना खराब करते हुए मैं आपको एक शॉर्ट्स में बताऊंगा। वीडियो वैसे ही काफ़ी लंबी होने वाली है, क्योंकि स्टेरॉयड के बारे में किसी को भी ज्ञान देना एक छोटी सी क्लिप में संभव नहीं हो सकता। स्टेरॉयड एक ऐसी घातक हार्मोन है जिसको आप अपने बॉडी के अंदर अगर बिना डॉक्टर की ही सलाह पर अपनी बॉडी के अंदर डालते हैं तो वो आपके शरीर में ऐसे परिणाम और ऐसे इफेक्ट को डाल सकता है जिसके बारे में आपने कभी जीवन में नहीं सोचा होगा। मैं आपको एक उदाहरण के रूप में समझाता हूँ। उदाहरण के रूप में यह बात है कि मान लीजिए स्टेरॉयड करता क्या है। स्टेरॉयड एक तरीके से आपका हार्मोन बढ़ाता है। कौन सा हार्मोन बढ़ाता है? टेस्टोस्टेरोन बढ़ाता है। मतलब जो ह्यूमन का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन से ही अपनी बॉडी पूरी विकसित रूप से चलती है, संचालित होती है। आज हम जो भी काम कर रहे हैं, मैं अपना फिंगर मूवमेंट कर रहा हूँ तो दैट इज बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अगर मैं आज अपने पढ़ने में ध्यान लगा रहा हूँ या पढ़ने में किसी चीज को यूज कर रहा हूँ तो उसकी वजह है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। आज मैं अगर अपने
जीवन में कोई भी कार्य करने में संपन्न होता हूँ या कोई कार्य को संपूर्ण कर पाता हूँ, तो वो केवल ना केवल उसके पीछे एक हार्मोन है, वो आपका है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अगर मैं अपनी बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता हूँ, अपनी बॉडी की एबिलिटी को बढ़ाता हूँ, स्ट्रेंथ को बढ़ाता हूँ, अपने हार्ड वर्क को इंक्रीज करता हूँ, अपनी बॉडी का डेवलपमेंट विकास कर सकता हूँ, तो वो उसके पीछे एक ही कारण है, वो आपका है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अगर आप इसका उपयोग गलत जगह पर उपयोग करते हैं तो आपको उसके परिणाम देखने पड़ सकते हैं, और देखने पड़ सकते नहीं है, आप देखेंगे। आप इससे इतना प्रभावित हो जाएंगे कि आप अपने जीवन में अपना लाइफ को खत्म कर रहे हैं। आप तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि हमारा जीवन कब से कब एंड स्टेज पर आके खड़ा हो गया। ये एक ऐसा हार्मोन है। मैं आपको एक उदाहरण के रूप में समझाऊंगा कि टेस्टोस्टेरोन जो अपनी बॉडी को संपूर्ण तरीके से खुद बनाता है, तो हमें उसकी आवश्यकता ही क्यों पड़ रही है लेने की। हम लोगों की बातों पर भ्रमित होकर टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज करने के लिए स्टेरॉयड का उपयोग करने लगते हैं, और जब हम स्टेरॉयड का उपयोग करने लगते हैं तो स्टेरॉयड सिर्फ एक काम करता है कि आपका जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नेचुरली प्राकृतिक रूप से 2 गुना बनता था, वो आपका 10 गुना 8 गुना आप उसको इंजेक्टेड फॉर्म में या ओरली फॉर्म में अपनी बॉडी के अंदर डाल रहे हैं। और यदि आप अगर टेस्टोस्टेरोन को अलग से अपने बॉडी के अंदर इंजेक्शन फॉर्म में डाल रहे हैं, तो उसका परिणाम ये हो सकता है कि आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन बनना ही बंद हो जाए। जो आपका नेचुरली टेस्टोस्टेरोन बनता है, वो कुछ समय के बाद में आपका बनना ही बंद हो जाए। हम लोग पढ़ते हैं, इसके आश्चर्यजनक रिजल्ट हैं, ये सच है। टेस्टोस्टेरोन आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ को इतना मजबूत बना देता है, जब हम इसको इनटेक कर रहे होते हैं तो ये आपके शरीर के स्ट्रेंथ, बल को, पावर को बढ़ा देता है। आपकी एफिशिएंसी, क्षमता, कार्य क्षमता, वर्क एफिशिएंसी को बढ़ा देता है। आप जो कार्य 5 मिनट में कर रहे होते हैं, जो आप भार 15 केजी को उठाने के लिए 15 केजी को उठा नहीं सकते हैं, उसको आप इजीली उठा लेते हैं। ये स्टेरॉयड आपके जीवन में काम करता है, और जब ये काम करता है तो हमें उस वक्त लगता है कि स्टेरॉयड हमारे जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा रहा है। परंतु ये अपनी एक गलत सोच है, और इसकी वजह से हम मात खा जाते हैं। स्टेरॉयड, जो कि आप अगर दारू का सेवन करते हैं या नशा का सेवन करते हैं या कोई भी चीज अन्य पदार्थों का सेवन करते हैं, उनसे कई गुना हानिकारक अगर कोई पदार्थ है या अगर कोई हार्मोन है या अगर कोई चीज है, तो वो सिर्फ और सिर्फ केवल स्टेरॉयड है। आप अगर कहते हैं कि प्रोटीन को लेने से अगर हानिकारक है, तो आपकी गलत सोच है। प्रोटीन आपको बॉडी में नेसेसरी है, इनटेक करना, टेक करना, लेना, प्रोटीन को लेना एक शरीर के लिए आवश्यक है, क्योंकि विटामिन्स आपको लेना अपने शरीर के लिए आवश्यक है। परंतु स्टेरॉयड लेना आपको अपने शरीर के लिए बिना डॉक्टर की सलाह पर लेना आवश्यक नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टेरॉयड जब हम लेते हैं तो वो आपको नेचुरली जो टेस्टोस्टेरोन बूस्ट कर रहा होता है, आपका बन रहा होता है, वो आपका बनना बंद हो सकता है। यदि आपका नहीं बंद होगा तो आप जब भी स्टेरॉयड को लेंगे, जब भी आप इसको स्टेरॉयड को लेंगे, अपने बॉडी के अंदर डालेंगे, आपकी बॉडी अच्छी खासी पंपिंग करेगी, आपकी बॉडी में इनटेक वाटर, प्रेजेंस ऑफ वाटर ज़्यादा हो जाएगा। जब आप दोबारा इसको रिमूव करेंगे, जब आप अपनी साइकिल को कंप्लीट करेंगे, तो आपका स्टेरॉयड के इफेक्ट्स खत्म होने लगेंगे और आप जैसे पहले थे वैसे ही फिर दोबारा दिखने लगेंगे, या उससे थोड़े कम
दिखने लगेंगे। जो आपका शरीर शारीरिक बल था, एकदम तगड़े चौड़े से दिखते थे, जो डोले सोले आपके 16 के थे, वो केवल आपके कितने के दिखेंगे, केवल 15 के या 14 के। तो उससे फायदा क्या है स्टेरॉइड को? ऐसा स्टेरॉइड लेना आवश्यक क्यों है जो कि आपको आज 16 का है तो आपको कल 14 का होना पड़े? इसलिए आप क्यों भाग रहे हैं स्टेरॉइड के पीछे? मैं तो आपकी बात को समझ नहीं पा रहा हूँ। मेरे सामने जीता जाता उदाहरण है एक बंदे का, वो स्टेरॉइड का सेवन करता था और उसने स्टेरॉइड का सेवन लगातार किया। मैंने उससे बोला कि आप स्टेरॉइड को ले क्यों रहे हैं? तो वो बोलता है कि मेरे को अपना शरीर इतना बलशाली बनाना है, ऐसा दिखाना है कि जैसा किसी का नहीं हुआ। और उसकी उस चाह ने उस बंदे को खत्म कर दिया। सीधा सा उदाहरण है मेरे सामने उसका। मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा उसका, मैं नाम उसका नहीं बताऊंगा आपको कि उसका नाम क्या था, क्या क्यों मतलब उसके साथ में ऐसा हुआ। परंतु जो उसके साथ जीवन में जो घटना घटित हुई वो उसका केवल एकमात्र कारण थी, वो थी केवल स्टेरॉइड। आज आप स्टेरॉइड को अगर लेते हैं और अगर स्टेरॉइड को लेना चालू कर देते हैं और जब हम उस चीज को डेली लेते रहते हैं, डेली लेते रहते हैं, तो हमें उस चीज की आदत पड़ जाती है। और जब हमें किसी चीज की आदत पड़ जाती है तो वो आपके शरीर में कब क्या समस्या उत्पन्न कर दे आपको नहीं पता है, क्योंकि आप अपने शरीर को बाहर से ही तो देख सकते हैं। अंदर आपके शरीर में क्या प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, आपके शरीर के अंदर कौन सी घटनाएं घटित हो रही हैं, उसकी जानकारी तो आपको नहीं है। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हम जो इंजेक्शन फॉर्म में या टैबलेट फॉर्म में स्टेरॉइड का सेवन कर रहे हैं वो हमारे लिए अच्छा है या उसके रिजल्ट्स अच्छे हैं? हो सकता है कि आज आपके सामने उसके रिजल्ट अच्छे हैं लेकिन कुछ दिन उपरांत आपको उसके नेगेटिव इफेक्ट्स दिखें, आज आपको पॉजिटिव इफेक्ट्स दिख रहे हैं, परंतु उससे है क्या? मैंने अपने दोस्त को भी यही बात बताई थी, अपने मित्र को भी वही बात बताई थी जो बात आज मैं आपको बता रहा हूं। मान लीजिए कि आप अपने घर में सबसे बड़े बेटे हैं या सबसे छोटे बेटे हैं या आप बीच के लड़के हैं या अपने दो भाई बहनों में एकमात्र लड़की हैं या आप तीन भाई हैं या आप दो भाई हैं, तो आप इसका सेवन कर क्यों रहे हैं? कुछ लोग तो आप दो बहनों में एक भाई होगा या अकेला माँ बाप का लड़का होगा, तो आप अपने परिवार को क्यों नहीं देख रहे हैं? क्यों अपने जीवन को खत्म कर रहे हैं? इसका साइड इफेक्ट सीधा सीधा मैं आपको बताता हूं, आपका टेस्टोस्टेरोन खुद बनना बंद हो जाएगा। उदाहरण के रूप में मैं आपको समझाता हूं क्यों बंद हो जाएगा। यही चीज मैंने अपने दोस्त को बताई थी कि तेरा जो टेस्टोस्टेरोन आज जो नेचुरली बनता है, प्राकृतिक रूप से बनता है, वो तेरा बंद हो जाएगा। लेकिन उसने मेरी एक बात नहीं सुनी, वो उसने किया वही जो उसका मन कहता रहा। परंतु बाद में क्या हुआ, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं इस चीज को? आप मेरे से पूछ रहे हैं कि स्टेरॉइड के बारे में बताइए, स्टेरॉइड को कैसे लेना चाहिए, स्टेरॉइड का उपयोग क्या है, स्टेरॉइड को अगर हम लें तो कैसे लें, स्टेरॉइड लेने से क्या क्या हानिकारक है, तो उसके बारे में ही मैं आपको बता रहा हूं। बीमारियां तो छोड़िए, मैं आपके शरीर की ही बात करता हूं। जो आपका टेस्टोस्टेरोन जो आपके शरीर को संपूर्ण तरह से चला रहा है, आप चल सकते हैं, आप सोच सकते हैं, आप बोल सकते हैं, आप लिख सकते हैं, आप कोई कार्य कर सकते हैं, सभी कार्य करने में सक्षम है, तो सिर्फ और सिर्फ केवल एक ही के कारण, वो है आपका टेस्टोस्टेरोन। इससे क्या होता है टेस्टोस्टेरोन, आखिर ये भला क्या है टेस्टोस्टेरोन? टेस्टोस्टेरोन कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, इसके बारे में एक संपूर्ण अगर
बोलने पे आएंगे तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी टेस्टोस्टेरोन पे पीएचडी देने में आपको। स्टेरॉयड जो आपको टेस्टोस्टेरोन बूस्ट कर रहा है वो आपके नेचुरली टेस्टोस्टेरोन को खत्म कर देगा। बिना कोई समय खराब करते हुए मैं आपको आज बताता हूं कि कैसे वो आपका स्टेरॉयड खत्म कर देगा, आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को किस तरीके से आपका खत्म कर देगा, आप सोच नहीं सकते हैं। मान लीजिए आप कभी अपने दोस्त के यहाँ जाते हैं, आप शाम को खाना तो खाते हैं। जब आप शाम को खाना खाते हैं और खाना खाने के उपरांत में आपको क्या मिलता है, एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, एक संतुष्टि मिलती है। तो यही तो बात है, जो आपका नेचुरली टेस्टोस्टेरोन बन रहा है वो आपके लिए हानिकारक क्यों है उसके बारे में मैं बताता हूं। मान लीजिए आप रोज अपने घर से बाहर जाकर खाना खाते हैं, शाम के टाइम आपकी माता जी भोजन बनाती है। यही चीज मैंने अपने दोस्त को बताई थी, यही स्टोरी सेम मैंने अपने दोस्त को बताई थी कि मान ले तेरी मम्मी तेरे लिए रोज खाना बनाती हैं, पहले दिन भी वो तेरे लिए खाना बनाएंगी, लेकिन तुम क्या हो, अपने दोस्तों के साथ बाहर खा के आए हो। दूसरे दिन भी तेरी मम्मी तेरे लिए खाना बनाएगी, लेकिन तुम क्या हो, अपने दोस्तों के साथ खाना खा के बाहर आए हो, बाहर खाना खा के आए हो। तीसरे दिन भी तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए खाना बनाएंगी, लेकिन तुम फिर दोबारा अपने दोस्तों के साथ बाहर खाना खा के आए हो। यही क्रम लगातार आपके जीवन में चलता रहेगा और 30 दिन तक तुम्हारी मम्मी रोज तुम्हारे लिए खाना बनाकर रखेगी और तुम रोज बाहर खाना खाकर आ रहे हो। 30 दिन बाद माता श्री को तुम्हारी लगेगा कि जो मैं खाना बनाती हूँ मेरा बेटा वो खाना नहीं खाता है तो मैं क्यों बनाऊं, मैं उसके लिए खाना बनाकर क्यों रखूं जब वो बाहर ही खा के आता है। तो एक समय आपका यह आएगा कि आपकी माताश्री आपके लिए खाना नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि आप तो लगातार बाहर से ही खाना खा रहे हैं। जब आप लगातार बाहर से खाना खा रहे हैं और लगातार उस क्रम को चला रहे हैं तो आपकी मदर माता श्री खाना बनाना बंद कर देंगे आपके लिए। यही सेम चीज आपकी स्टेरॉयड है। जब आपके शरीर को बाहर से ही चीजें मिलने लगेंगी, लगातार मिलने लगेंगी और वो भी 10 गुने के फॉर्म में, 10x के फॉर्म में, 20x के फॉर्म में, तो आपकी माता श्री की ही तरह आपका शरीर आपका हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन ऑफ द बॉडी, वो आपके शरीर का टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाना बंद खुद कर देगा। जो आपका नेचुरली प्राकृतिक रूप से हार्मोन बनता था वो आपका बंद हो जाएगा, बनना बंद हो जाएगा। तो आप इसके रिजल्ट नहीं समझ रहे हैं। जब आपका नेचुरली टेस्टोस्टेरोन बंद हो जाएगा तो आप कब तक उस स्टेरॉयड का सेवन करते रहेंगे, कब तक उस स्टेरॉयड के भरोसे जीते रहेंगे। तो ये तो उसके साइड इफेक्ट हैं। जब आपका टेस्टोस्टेरोन स्वयं नेचुरली बंद हो जाएगा
तो आपके शरीर में क्या इफेक्ट्स होंगे आप खुद ही समझदार हैं और जान सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, फिर दोबारा रिपीट करता हूं। अगर आपके टेस्टोस्टेरोन शरीर का बनाना बंद कर देगा और उसको आप बाहर से ले रहे होंगे, तो आपके शरीर में सबसे बड़ी समस्या तो ये होगी कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो आप बीमारियों से लड़ते हैं, वो आपकी क्षमता खत्म हो जाएगी। आपको छोटी सी छोटी बीमारी लड़ने के लिए कई ज़्यादा दिन लग सकते हैं। हो सकता है आप छोटी सी छोटी बीमारी से लड़ने के लिए आप अपना शरीर को खो सकते हैं, या अपने शरीर को खो सकते हैं, अपने जीवन को समाप्त कर सकते हैं। केवल एक छोटी सी छोटी बीमारी, एक छोटा सा फ्लू आपके जीवन में खत्म कर देगा आपकी लाइफ को। ये स्टेरॉइड है, आप सोच नहीं सकते हैं। स्टेरॉइड स्टेरॉइड आपके मानसिक रूप से, जो आपकी दिमाग की स्ट्रेंथ है, माइंड पावर को कम करता है, आपकी सोचने समझने की शक्ति को खत्म करता है। जब आप स्टेरॉइड का सेवन कर रहे होते हैं तो आपका स्टेरॉइड आपकी लाइफ में आपकी किडनी को फेल कर सकता है, आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि किडनी तो आपके शरीर के अंदर में है। कब आपकी किडनी फेल हो जाएगी, कब आपका लिवर खराब हो सकता है। और जो लड़कियां इस चीज का सेवन करती हैं स्टेरॉइड का, उनका जो एस्ट्रोजन हार्मोन, देखो गर्ल्स में होता है एस्ट्रोजन हार्मोन, बॉयज में होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो स्टेरॉइड क्या करता है, स्टेरॉइड आपका टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है, उसको बढ़ाता है। अब जब लड़कियां एस्ट्रोजन हार्मोन को, टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने लगेंगी अपने शरीर में, तो उनके अंदर जो टेस्टोस्टेरोन वाली चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। जैसे कि उनके स्तन खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल पतले से फ्लैट से लगेंगे। क्यों? क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी हो गई। उनके बाल आने लगेंगे, मर्दाना सा शरीर लगेगा, कठोर, वोकल लेंथ चेंज हो जाएगी, उनका बॉडी स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टेस्टोस्टेरोन को हमने इंक्रीज कर दिया। और जब दोनों ही चीज रही तो आप समझदार हैं क्या होंगे। तो टेस्टोस्टेरोन आपकी लाइफ में कितना इम्पैक्ट कर सकता है, एक स्टेरॉइड जो आप उसको आज जड़ी बूटी मानते हैं, वो आपके जीवन में क्या प्रभाव डाल सकता है, ये तो मैंने आपको कुछ ही उदाहरण दिए हैं। स्टेरॉइड आपकी लाइफ में आपकी नींद को खत्म कर सकता है, जो आप सोते हैं। और लेकिन आप केवल क्यों स्टेरॉइड ले रहे हैं? क्योंकि आपको दुनिया में बलशाली दिखाना है, अपने डोले 16 18 के दिखाने हैं, 17 के दिखाने हैं, 20 के दिखाने हैं, चाह अपनी लेग्स को बढ़ाना है, अपने शरीर को ऐसा दिखाना है कि कोई भी इस जगह पे ना हो। इस तरीके की आपकी चाह आपके शरीर को खत्म कर रही है। ये तो आपका स्टेरॉइड है। तो हम इसका सेवन ही क्यों करते हैं? हम क्यों नहीं प्रोटीन का सेवन करते हैं? हम क्यों नहीं नेचुरल की तरफ जाते हैं? नेचुरल चीज़ों का सेवन कीजिए, प्रोटीन लीजिए, आप अच्छा सा खाना खाइए। आप अपने जीवन में, अगर आपका वेट नहीं बढ़ रहा है तो आप आयुर्वेदिक उपचार की तरफ जाइए। मैंने अपनी वीडियो में पहले ही दे रखा है कि आप आयुर्वेदिक तरीके से अपना वेट कैसे बढ़ा सकते हैं। वो मेरी वीडियो इतनी ही लंबी या इससे छोटे वीडियो हो सकती है, वो मेरी लिंक डली हुई है, आप उसको करिए।
परंतु आप उसका सेवन नहीं कर रहे हैं। आपको क्या चाहिए? आपको अपनी लाइफ में शॉर्टकट चाहिए। आप अपने जीवन में स्टेरॉइड का सेवन करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपके सामने जो चीज़ बोल रहा हूँ मैं मूर्ख हूँ, मैं आपको भ्रमित कर रहा हूँ। भाई मेरा इससे कोई भी फायदा नहीं है। मैं स्टेरॉइड को कभी भी प्रमोट नहीं करता हूँ और ना ही मैंने कभी स्टेरॉइड को लेने के लिए किसी भी बंदे से कहा कि आप स्टेरॉइड लीजिए। जितने भी लोगों ने मेरे से पूछा कि भैया मैं स्टेरॉइड का सेवन कर सकता हूँ, मैंने उनसे सीधा मना करा। सीधे रूप से, सीधे तौर से मैंने उनसे मना किया कि कृपया करके हाथ जोड़कर विनती है, आपके घर में आपके माँ भाई बहन सारे के सारे लोग आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। आप उनकी साइड को देखिए। आप स्टेरॉइड का सेवन कर रहे हैं, आप अपने जीवन में सबसे बड़ी समस्या को उत्पन्न कर रहे हैं। स्टेरॉइड आपसे होने वाली बीमारियां आपको कर सकता है। मैंने आपको बता ही दिया है कि किडनी फेल आपकी कब हो जाएगी, आपको ये तक नहीं पता चलेगा कि मेरी किडनी कैसे गई और क्यों गई और इसके क्या कारण थे। अगर मैं ये काम नहीं करता तो मैं इसके लिए आज मेरे साथ ये नहीं होता। परंतु समय से पहले चीजों को जान लेना ही एक सबसे बड़ी चीज है। अब अगर आपको मैं प्रैक्टिकल रूप से दिखाऊं कि प्रैक्टिकल रूप से स्टेरॉइड को लेना चाहिए या स्टेरॉइड के क्या इफेक्ट हो सकते हैं, वो चीज मैं आपको नहीं दिखा सकता। क्यों? क्योंकि मैंने कभी किसी को प्रमोट ही नहीं किया। परंतु मैं अपने दोस्त की बात बताता हूँ। उसने जब स्टेरॉइड का सेवन किया था और उसने जब स्टेरॉइड को लिया था अपने शरीर में, उसका शरीर मेरे से भी बलशाली हो गया था। मात्र कुछ दिनों में, 30 दिन के अंतर में स्टेरॉइड उसके शरीर में वो चेंजमेंट लेके आया जो कि कोई भी दवा या कोई भी मेडिसिन उसको नहीं दे सकती थी। ना कोई प्रोटीन उसको दे सकता था और ना ही कोई अलग चीज उसको दे सकती थी। ऐसा प्रतीत होता था कि इसके जीवन में कुछ ना कुछ तो इसने ऐसा लिया है जिसकी वजह से इसके शरीर में ये चेंजमेंट दिख रहे हैं। लेकिन जब उसने ये चीज को लगातार लेना स्टार्ट कर दिया, मैंने उससे बोला कि आप अगर ले रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए, किसी डॉक्टर की परमिशन से लीजिए। लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। उसको लगता था कि मैं उससे जेलस हूँ, मैं उससे जल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उसका शरीर बन रहा है। परंतु मेरे अंदर ऐसी कोई हीन भावना नहीं थी और ना ही मैं उससे जलता था। मैं केवल उसका मार्गदर्शन जितना कर सकता था, मैं जितना संपूर्ण रूप से उसको समझा सकता था। मैंने आपके सामने तो एक एग्जाम्पल दिया है, मैंने उसके जीवन में 1000 से ज्यादा एग्जाम्पल्स दिए और उसके समक्ष रखे, फिर भी उसने मेरी एक बात नहीं सुनी। अगर मैं आपके सामने 1000 एग्जाम्पल दूंगा तो ये वीडियो 10 घंटे की हो जाएगी। वैसे ही 38 मिनट की हो चुकी है। सॉरी, 38 मिनट की हो चुकी है घंटे ने। तो अगर मैं आपको एग्जाम्पल देता रहूंगा तो 10 घंटे की ये वीडियो हो जाएगी। मैंने अपने मित्र को बड़े प्यार से समझाया था कि आप स्टेरॉइड का सेवन मत कीजिए, ये एक ड्रग्स है और ये ड्रग्स से भी ज्यादा हानिकारक है। परंतु उसने मेरी एक बात नहीं सुनी और वो उसको लेता रहा। जब वो उसको लेता रहा, एक दिन ऐसा आया कि उसने स्वयं सुसाइड कर ली। आश्चर्यजनक पॉइंट था। मैं सोच नहीं सकता था कि वो इंसान सुसाइड कर सकता है। मैं आपसे क्या बताऊं, आप चीज को नहीं समझ रहे हैं। आप केवल लोगों की बातों पे भ्रमित हो जाते हैं। मैंने तो अपना सिर्फ एक मित्र खोया था, परंतु आपके जीवन में आपके चाहने वाले, आप उन्हें खो सकते हैं।
आप समझ नहीं सकते हैं कि स्टेरॉइड क्या चीज है। आप जिद बना के बैठे हैं कि मेरे को स्टेरॉइड लेना है। क्यों भाई, क्यों तुम्हें स्टेरॉइड लेना है? आप अपने माँ बाप को देखिए, फिर क्यों स्टेरॉइड आप ले रहे हो? किसके कहने पे ले रहे हो? जो आपको ये बात बोल रहा है कि स्टेरॉइड लेना है या आपको दिलवा रहा है, वो आपका मित्र नहीं है, वो आपका जीवन खत्म कर रहा है। ये चीज मैंने अपने मित्र को भी बताई थी। और पता है, एक बात और सुनो। जब उसने अपने इफेक्ट्स मेरे को बताए लास्ट मोमेंट में, कि भाई मैं अगर तेरी बात सुन लेता और अगर मैं स्टेरॉइड को सेवन नहीं करता, अगर मैं नहीं लेता, तो आज मेरे साथ ये नहीं होता। वो अपनी बात बताता है कि जब मैंने स्टेरॉइड लिया तब तक मेरी बॉडी बहुत अच्छी चल रही थी, और जिस दिन मैंने इसका सेवन बंद कर दिया, उसके कुछ दिन बाद वो 2 किलो का वेट भी नहीं उठा पाता था। बॉडी थकी सी थकी लगी रहती थी उसकी, उससे कोई काम का उससे वो काम नहीं होता था, आलस आता था। क्यों? क्योंकि उसने अपने शरीर में स्टेरॉइड लेना स्टार्ट किया था। और जब भी कोई भी आपको स्टेरॉइड देता है तो वो एक कंप्लीट साइकिल के फॉर्म में बताता है। जितने भी आपको ये जिम ट्रेनर दिल्ली, आगरा, कोलकाता, मुंबई में आपको ये स्टेरॉइड की सेवन बताएंगे, साइकिल के बारे में बताएंगे, मान लो इनके पास प्रोफेशनल डिग्री हो या हर चीज का कुछ भी हो, परंतु आपके शरीर के अंदर क्या गतिविधि है, आपके शरीर के अंदर क्या चल रहा है, ये आज आपको कोई डॉक्टर नहीं बता सकता है। बिना देखे कभी डॉक्टर नहीं बता सकता है, बिना रिपोर्ट चेक कराए आपकी चीजों को नहीं बता सकता है। फिर आप इन लोगों पे कैसे भरोसा कर लेते हैं? जब मेरे मित्र ने उन व्यक्ति पे भरोसा कर लिया और उसने स्टेरॉइड साइकिल उसने भी ली थी, ऐसा नहीं है कि उसने कोई काम नहीं किया, उसने वो मूर्ख नहीं था, होशियार था, मेरे साथ पढ़ा था। उसने साइकिल्स ली, उसने साइकिल का उपयोग किया, साइकिल कैसे उसने उसने फ्लश भी किया उसको, परंतु लास्ट में क्या हुआ? अपने जीवन से हार गया। क्यों? क्योंकि सोचने की शक्ति ही खत्म हो जाती है। इंसान कर क्या रहा है उसको समझ नहीं आता है, उसको नहीं लगता, उसको यही लगता है कि जो मैं कार्य कर रहा हूं वही सही है। स्टेरॉइड कोई छोटी मोटी चीज नहीं है जिसको आप डॉक्टर के पास जाओगे, एक बोतल चढ़वा के सीधा फ्लश करवा लोगे। कोई लोग आपसे कहेंगे कि स्टेरॉइड लीजिए, वो भी मेरे सामने थॉट्स रखता था कि भाई स्टेरॉइड लेने, स्टेरॉइड ही तो लेता हूँ, मेरा जिम ट्रेनर बोलता है एक बियर पियो, हाल फ्लश हो जाता है। अब सोचो, वो कभी बियर तक नहीं पीता था, लेकिन स्टेरॉइड लेता था, उसने स्टार्ट कर दिया। क्या हुआ? आज अगर वो होता, इस जगह पे अपने जीवन में होता, तो कम से कम संतुष्टि तो मिलती कि उसने जो कार्य किया या जो कार्य कर रहा था वो अच्छा था। क्या फायदा है ऐसे शरीर का? केवल उसने अपने 25 या 25 तो ज्यादा वर्ष हो गए, केवल उसने 22 साल या 20 साल की उम्र में अपना शरीर को खत्म कर दिया। क्या जीवन देखा उसने? क्यों नहीं समझ रहे हैं स्टेरॉइड? आप देखते हैं कि स्टेरॉइड स्टेरॉइड स्टेरॉइड, भैया स्टेरॉइड ना हुआ कोई एक बला हो गई, क्यों शॉर्टकट के पीछे भग रहे हैं? भाई किसे दिखाना है तुम्हें?
कल को बलशाली भी हो जाओगे फिर भी तुम्हें यही सुनने को मिलेगा, पाउडर पीता है, डिब्बा खाए है। ताकत थोड़ी ना है, फूल गया है। सुनना तुम्हें फिर भी है। आज अगर तुम ये सुन रहे हो कि भाई तू कुछ खाता पीता नहीं है, क्यों नहीं खाता है, कम से कम संतुष्टि तो मिलती है। हाँ चलो ठीक है, नहीं खाता हूँ तो कम से कम कोई गलत सेवन तो नहीं कर रहा हूँ, मेरे शरीर के अंदर कोई गलत चीजें तो नहीं हो रही हैं। बिल्कुल मेरी तरह था वो लड़का। जिस प्रकार मैं किसी चीज का सेवन नहीं करता, वो भी उस चीज का कभी भी सेवन नहीं करता था। ना सिगरेट पीता था, ना दारू पीता था, ना कोई भी पदार्थ का सेवन करता था। परंतु हुआ क्या, उसने बियर पीना स्टार्ट कर दिया। क्यों? पीता नहीं था, शौक नहीं था उसे कोई पीने का। कोई लोग शौक से पीते हैं, मजा आता है। भाई उसकी चाह थी कि मेरे को बॉडी बनानी है, शरीर बनाना है, और शरीर बनाने के कारण वो पीने लगा कि इससे प्लस होगा मेरा। ऐसा नहीं कि उसने फ्लश बियर पी के ही किया, उसने सारे के सारे काम जो हथकंडे थे सब अपना चुका था। वो साइकिल, इंजेक्शंस, उसने सब तरीके से फ्लश किया। परंतु क्या हुआ उससे, उसके माँ बाप ने तो इकलौता बेटा खोया। एक बहन थी उसकी केवल, एक भाई। तो उसने, उनके माँ बाप ने तो एक बेटा खोया। आप सोचिए आप किस जगह खड़े हैं। आप आज आज आपको कोई जिम ट्रेनर बोलता है कि स्टेरॉइड लीजिए, हम बताएंगे। कोई विश्व गुरु नहीं है ये, कोई जड़ी बूटी नहीं पिला देंगे ये। तुम्हारे शरीर के अंदर क्या गतिविधियां हो रही हैं आपको कभी पता ही नहीं चलेगा। ऐसी से ऐसी बीमारी हो सकती है, कभी सोच नहीं सकते हो तुम। हो सकता है आप लेटे और रात में आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाए और हार्ट अटैक से ही मर जाओ। और स्टेरॉइड से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जो नॉर्मली 80 से 120 बीपी रहना चाहिए, वो आपका बीपी 160 180 से ऊपर हो जाता है जब हम स्टेरॉइड का लगातार सेवन करते हैं। कान लाल पड़ जाते हैं, वो बताता था, मेरा दोस्त बताता था मेरे को कि कान लाल पड़ जाते हैं। मैंने एक डॉक्टर से पूछा भाई क्यों, क्या चीज़ है इसको दिलाई जाए, क्या बताया जाए। तो उस डॉक्टर ने बताया कान लाल पड़ जाते हैं, बिल दे दो, रिएक्शन कर रही है कोई चीज़। मैंने उनको ये नहीं बताया कि स्टेरॉइड ले रहे हैं इसकी वजह से हो रहा है। कभी भी डॉक्टर आपको परमिट नहीं करता है, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं। विदाउट डॉक्टर की परमिशन पे आप स्टेरॉइड ले क्यों रहे हैं। भाई सोचो, जो डॉक्टर एमबीबीएस की डिग्री करके आ रहा है, अमंग द 5.5 ईयर लगते हैं उसको एमबीबीएस की डिग्री कंप्लीट करने के बाद में, फिर उसके बाद वो एमडी करता है, तब कहीं जाके वो डॉक्टर बनता है। जब वो आपको रिकमेंडेड नहीं कर रहा है तो आप केवल एक जिम ट्रेनर, जिनकी डिग्री योग्यता नाम मात्र के रूप में फिजिकल ट्रेनर, सर्टिफाइड ट्रेनर या जिम ट्रेनर, ये है उनके पास। वो अपने प्रॉफिट के लिए आपको ढकेल रहे हैं, जाओ बेटा जहर पी लो। ऐसे लोगों से तुम क्यों इंस्पायर्ड हो रहे हो। आपके सामने दिखाएंगे वो शरीर तगड़ा दिखाएंगे, बॉडी दिखेगी, बहुत अच्छा दिखेगा, आप एकदम प्रभावित हो जाते हैं, अट्रैक्शन। आप कहेंगे वाह आपके तो डोले डोले बहुत अच्छे हैं, लीन बॉडी एकदम दिखाएंगे, लीनिंगनेस। भैया लीनिंगनेस देखो ऐसे दिखाएंगे, ये स्ट्रेच निकाल करके। काहे की लीन, जब जीवन में रहोगे ही नहीं फिर लीन का क्या करोगे। ऐसा तो है नहीं शरीर को तुम्हें फ्रेम में बना के रख दिया जाएगा कि ये विकास भैया है, इनको क्या बोलते हैं, फ्रेम में रखो, इन्होंने अपने जीवन में बहुत अच्छे काम किए हैं।
भाई महापुरुष आदमी हो गए, उनका तो शरीर फ्रेम में नहीं रखा गया यार, पुतला बना दिया गया। तुम हो किसमें? तुम स्टेरॉइड ले रहे हो, ऐसी चीज का सेवन कर रहे हो जिसका कोई इलाज नहीं है, डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देते हैं। फिर तुम डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर बोलता है कि क्या हुआ है? अरे इसकी तो किडनी फेल है, अरे इसकी तो दोनों अब चली गई, अरे इसको तो गैस बनने लगी है, इसका कोई इलाज नहीं है, अरे इसकी तो सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई है, पागल हो गया है, मोटी बुद्धि का हो गया है। भाई ऐसे शरीर का क्या फायदा? और सबसे बड़ी बात, जो तुम लड़कियों को प्रभावित करने के लिए बॉडी बना रहे हो ना, कि लड़कियां आएंगी तो मैं लव यू बोलेंगी और ये करोगे, तो इनसे भी कुछ नहीं होगा। पूछो क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो टेस्टोस्टेरोन है वो बनाना ही बंद कर देगा, जो नीचे वाला पार्ट है वो। फिर शरीर पे तो मरेगी नहीं, हो गई ना मर्द है। तुम्हारी शादी भी हो गई तो तुम्हारी वाइफ को दूसरे लोग बना देंगे। ये तो आपके सामने इफेक्ट्स होंगे। क्यों नहीं सुन रहे हो यार? और सबसे मेन चीज, ये चीज तो छोड़ो, सबसे मेन चीज अपना शरीर को खत्म कर दोगे। अपने शरीर को कब तुम खत्म कर दोगे ये चीज का तुम्हें अंदाजा तक नहीं लगेगा। भाई मैंने ऐसा क्यों किया, आखिर क्या जरूरत थी स्टेरॉइड लेने की, ये सोचोगे उस जगह पे। सोचोगे काश मैं उस जगह पे स्टेरॉइड लेता ही नहीं, मैंने इसका स्टेरॉइड का सेवन किया तो किया क्यों? मैं स्टेरॉइड का सेवन करता रहा तो क्यों करता रहा? ये चीजें आप सोचोगे। स्टेरॉइड लेने से कोई फायदा नहीं है, इससे आपको कई बीमारियां हो सकती हैं, आप अपना शरीर को खो सकते हैं, आपका किडनी फेल हो सकती है, आपका लिवर फेल हो सकता है, आपको हार्ट अटैक आ सकता है, आपका ब्लड प्रेशर कब बढ़ जाए आपको पता ही नहीं चलेगा। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ कि जब आप इसका छोड़ेंगे, लेकर छोड़ेंगे, तो आपका शरीर जो आप जिम में प्रभावित करते थे 30 kg या 100 kg, 1 कुंटल वेट उठाते थे, 100 kg 1 कुंटल होता है, 1 कुंटल वेट वेट को उठाते थे लोगों के सामने, वो आप वेट 10 kg नहीं उठा पाओगे, आपकी क्षमता खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका नेचुरली टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करना, नेचुरली टेस्टोस्टेरोन बनना बंद हो गया शरीर के अंदर। और जिस शरीर के अंदर बीज बनाने वाली प्रतिक्रियाएं चीजें बंद हो गई, उस शरीर को क्या बोलते हैं आप बना सकते हो? क्या आप मेरे को बता सकते हो जिस पेड़ को मैं नीचे से जड़ से काट दूं, क्या वो पेड़ की टहनियाँ फल देंगी? क्या वो पेड़ फल देगा? क्या वो फल, क्या वो पेड़ छाया देगा? क्या वो पेड़ हरा भरा सा दिखेगा? नहीं ना। तो इसी प्रकार स्टेरॉइड है, जब आपकी नीचे की टहनी काट दी जाएगी, आपका स्टेरॉइड जो आपके शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को बनाता है वही चीज खत्म हो जाएगी। तो क्या इसके इसके लिए आपको फायदा होगा? अब आप खुद सोचिए, आप ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा मैं, आप खुद गूगल पे डालिए कि स्टेरॉइड का उपयोग डॉक्टर किस बीमारियों में यूज करवाते हैं, तो सीधा सीधा सा लिख के आ जाएगा एड्स। एड्स जानते हो क्या होता है? शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को खत्म कर देता है, वो एड्स होता है। 1 दिसंबर को हर वर्ष एड्स डे मनाया जाता है, वर्ल्ड एड्स डे। उसके उपरांत में तो क्या आप जानते हो कि वो एड्स क्यों? क्योंकि एड्स से जागरूक करने के लिए, समझ में आया? रोग प्रतिरोधक क्षमता को खत्म कर देता है। आपके शरीर में जितनी भी चीजें लड़ती हैं, आप जिससे आप लड़ते हो, छोटी छोटी बीमारियों से लड़ते हो, आप छोटे छोटे मुद्दों से लड़ते हो, घर परिवार से लड़ते हो, अपने लोगों से लड़ते हो, अपने
लाइफ में लड़ते हो, अपनी स्ट्रगल लाइफ में लड़ते हो, हर किसी चीज़ से, चाहे वो माइंड से हो, चाहे वो स्ट्रेंथ से हो, चाहे वो एथलीट में हो, चाहे कोई भी चीज़ में हो, चाहे किसी पेशे में हो, आप अपने दिमागी बल और शारीरिक बल से ही लड़ते हो। तो जब वही चीज़ खत्म हो जाएगी तो फिर आप क्या रहोगे? जब उन चीज़ों से तो लड़ने की दूर बात है, आप अपने शरीर से ही नहीं लड़ पाओगे। आपको एक छोटी सी बीमारी आपको नष्ट कर देगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब मेरे साथ में क्या हो गया और कब क्या चीज़ें घटित हो गई। आपके सामने लोग दिखेंगे, रोज इंजेक्शन लगाते हुए दिखेंगे, और आप देखोगे कि वो आप उनसे प्रभावित भी होगे कि मैं भी यही काम करूँगा, मैं भी इन जैसी बॉडी बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि उसके साथ ऐसा नहीं हुआ तो मेरे साथ भी कभी ऐसा नहीं हुआ। वो वही आपको बता नहीं रहा है। अगर उसका टेस्टोस्टेरोन कम हो गया है तो वो आपको बता नहीं रहा है, उसकी वाइफ उससे संतुष्ट नहीं हो रही होगी। ये 100% फैक्ट बात है, और ये मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ, लिख के, वरना तुम खुद ले लो और तुम खुद प्रैक्टिकल कर लेना, खुद समझ में आ जाएगा। जो चीज़ मैं नहीं समझा सकता वो तुम्हारा क्या बोलते हैं समय समझा देगा। इससे बड़ी बात नहीं कहूँगा। मैंने भी अपने मित्र से यही बात कही थी कि भाई तू स्टेरॉइड को लेना बंद कर। जो भी चीज़ें हैं, काफ़ी पैसे वाले घर से था, अकेला माँ बाप का लड़का था, चाहता तो प्रोटीन को हर महीने सर्वाइव कर सकता था, ले सकता था, 6-7-8 हज़ार रुपये खर्च कर सकता था अपने शरीर पर, लेकिन उसने शॉर्टकट को चुना। और शॉर्टकट कोई भी चीज़ का डेस्टिनेशन नहीं होता है। आज मैं यूट्यूब पर वीडियो डाल रहा हूँ, मेरे सब्सक्राइबर 1064 हैं, 1064 सब्सक्राइबर हैं। तो क्या मतलब मैं शॉर्टकट ले लूँ, शॉर्टकट के फॉर्म में मैं मतलब ऊपर चला जाऊँ? नहीं, मेरा धीमे धीमे ही प्रतिरोधक क्षमता और चैनल की ग्रोथ होगी। हर चीज़ की ग्रोथ धीमे धीमे ही होती है, हर चीज़ की ग्रोथ धीमे धीमे होती है। आप किसी भी पेशे में उतरते हैं, पढ़ाई के क्षेत्र में उतरते हैं, तो आप एकदम संपूर्ण ज्ञान वाले नहीं हो जाते हैं। धीमे 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 आप एक अच्छे लेवल पे आ जाते हैं, और कभी भी आप कोई भी कार्य में प्रोफेशनल नहीं हो पाते हैं। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। चाहे भले आप कोई भी पेशा हो, चाहे वो आप मैथ पढ़ा रहे हो या फिजिक्स पढ़ा रहे हो या केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो, आप कुछ भी अपने जीवन में पढ़ा रहे हो, आप क्या बोलते हैं अपने जीवन में, या आप अपनी फिटनेस से हो या आप टेक वाले हो, कोई भी पेशा हो, आपका बिजनेस हो, आप अपने जीवन में कभी भी प्रोफेशनल नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमेशा जीवन आपको कोई ना कोई नई राह और नई चाह दिखाता है। इसी प्रकार आप कभी भी अपने शरीर से संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। जिस प्रकार आपका आज 16 का डोला लग रहा है, आपको वही चीज़ 16 का डोला आपको 18 के लिए करने के लिए आगे बढ़ाएगा। आपके पास अगर आज 1 लाख रुपए है तो आप उसको 10 लाख बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आपके पास 10 लाख है तो आप उसको 1 करोड़ बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप हाथ पे हाथ रख कर नहीं बैठेंगे। ये मनुष्य की अंदर प्रकृति है। मनुष्य यही सोचता है, मैं भी ह्यूमन हूँ, मैं भी यही सोचता हूँ, पूरी दुनिया यही सोचती है। तो आप क्यों इस चीज़ के लिए पीछे भग रहे हैं और अपने शरीर को क्यों खत्म कर रहे हैं? एक छोटे से पदार्थ के लिए आप स्टेरॉइड का सेवन कर रहे हैं। आप उसको पहले लेते हैं, घर में चोरी चुप्पा से लेते हैं, घर में किसी को बताते नहीं हैं, और आप उसका सेवन करते रहते हैं, लेकिन उसके दुष्परिणाम, साइड इफेक्ट्स आपके जीवन में वो प्रभाव लाते हैं कि आप अपने जीवन में किसी को मुंह दिखाने लायक तक नहीं रहते हैं। आप अपने लोगों को बताने में शर्म सी महसूस करोगे कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हो सकता है कि आपकी होने वाले समय में शादी हो, और फिर आप अपनी वाइफ को भी नहीं बात बता पाओगे कि मेरे साथ में ऐसा क्यों हुआ और किस लिए हुआ। आपका शरीर चौड़ा सा लगेगा, लंबा चौड़ा हष्ट पुष्ट सा लगेगा, लेकिन वो कितने दिन तक, जब तक उस स्टेरॉइड की आपके शरीर में क्षमता है, जब तक एफिशिएंसी है, जब तक आपके शरीर में वो आपका काम कर रहा है। जिस दिन वो आपका फ्लश होता रहेगा, एक बीमार हो, और एक बात याद रख लेना, जब भी बीमार हो जाते हैं ना, तो आपका स्टेरॉइड के कुछ हार्मोन्स तो अपने आप ही रिलीज हो जाते हैं एक बीमारी में ही। ये मैं सच्चाई बोल रहा हूँ आपसे। आपका एक एक बीमारी में आपकी जो अंदर में आपने स्टेरॉइड को कलेक्ट किया होगा, उसका 70% आपका फ्लश हो जाता है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपकी बॉडी में 1% भी अगर कहीं जंग लग गई ना, तो वो आपके पूरे शरीर को खत्म कर सकती है। आप गूगल पे सर्च कर लेना,
मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि एड्स के लिए यूज होती है स्टेरॉइड। सेकंड आपका स्टेरॉइड पता है किसके लिए यूज होता है? सेकंड आपका टीबी के लिए यूज होता है, जिसको ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं। ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है? उसमें भी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाती है, बीमारियों से शरीर लड़ नहीं पाता है, हष्ट पुष्ट पतला सा रहता है, ढांचे सा लकड़ी जैसा, उसको टीबी बोलते हैं। उसमें इंजेक्शंस के फॉर्म में दिया जाता है स्टेरॉइड, और वो डॉक्टर की सलाह पे दिया जाता है। उसमें भी ये नहीं कि दे स्टेरॉइड देते रहो, एक संपूर्ण साइकिल पे दिया जाता है, रोज नहीं दिया जाता है। और यहाँ तुम क्या कर रहे हो? अपने शरीर में रोज डाल रहे हो। अब आ जाओ कैंसर जैसी बीमारियों पे। कैंसर जैसी बीमारियों पे भी स्टेरॉइड का यूज किया जाता है। कैंसर क्या करता है? आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को खत्म कर देता है। आपके किसी भी शरीर पे किसी भी हिस्से पे गलाव सा पैदा हो जाता है, वो आपका काम कैंसर करता है। और जब वो आपका काम कैंसर करता है तो वो आपके शरीर को खत्म कर देता है। और ये चीज़ें आपकी होती हैं स्टेरॉइड की। और स्टेरॉइड आपके जीवन में वो हिस्सा करता है जिसकी वजह से आप सोच नहीं सकते हैं कि आप क्या अपने जीवन में खो देंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया है बेटा कि स्टेरॉइड का सेवन कभी भी करना मत, और ना ही मैं इसको प्रमोट करता हूँ, ना ही मैं कभी इससे बोलता हूँ कि आप स्टेरॉइड को लीजिए और या आप स्टेरॉइड का सेवन करिए। मैं आपको कभी भी शॉर्ट फॉर्म में नहीं बताता हूँ। आप अगर कोई काम करते हैं तो केवल केवल अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए, और धीमे धीमे आपका शरीर एकदम बनता रहेगा और आप बढ़ते चले जाएंगे। आपका शरीर सबसे अच्छा हो जाएगा और आप खुद में ही लगेगा कि मैंने ये कार्य किया वो अच्छा है, मैंने स्टेरॉइड को नहीं लिया तो वो अच्छा है। अगर तुम स्टेरॉइड को लेते और अगर स्टेरॉइड को लेने के बाद में फिर तुम्हें मेरी बात समझ में आएगी कि मैंने आपसे क्यों कहा था कि स्टेरॉइड को मत लीजिए। स्टेरॉइड जो आपके जीवन में आज अच्छे रिजल्ट दे रहा है, पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है, हो सकता है आपके 20 साल में वो 20 साल बाद आपके या 10 साल बाद आपके बॉडी में चेंजमेंट देखें और रिजल्ट्स दिखाएं, तो आपको खुद नहीं पता कि ये स्टेरॉइड की वजह से हुआ। क्यों? क्योंकि आपने वो स्टेरॉइड 20 साल की एज में लिया था, लेकिन आज आपकी एज कितनी है? 40 साल। और 40 साल के चलते पे तुम निकल लोगे दुनिया देख, ठीक है? तो वहाँ तो तुम्हारा परिवार होगा, बच्चे होंगे, बाल बच्चे होंगे, उनको छोड़ के जाओगे। तो ये चीज़ को समझिए, स्टेरॉइड कोई अच्छी चीज़ नहीं है। स्टेरॉइड जो आप सेवन कर रहे हैं वो बेकार चीज़ है, नामात्र के रूप में साधन कर रहे हैं। जब हमारा कोई प्रोफेशनल बेनिफिट नहीं है, उसके लिए हमारा कोई प्रोफेशनल नहीं है, कोई भी हमारा पेशा नहीं है, हमारा कोई काम नहीं है, तो हम उस चीज़ को लिए केवल लोगों को दिखाने के लिए कि हमारा शरीर ऐसा है, हम इतने तगड़े हैं, हम इतने हष्ट-पुष्ट हैं, या हम इतने चौड़े हैं, हम इतना वेट उठा सकते हैं, उसको दिखाने के लिए आप अपने जीवन को समाप्त कर रहे हैं। क्यों? ये दारू से भी ज़्यादा हानिकारक है। आप अगर दारू पीते हैं तो आप उससे तब भी सर्वाइव कर जाओगे, 60 साल तक जी जाओगे, लेकिन स्टेरॉइड से तो आप 35 साल काटना मुश्किल हो जाता है। स्टेरॉइड लेने से जो जीवन में आप, एक और सच्चाई बता दूं, जो आप जीवन में 30 35 साल तक अच्छा भोजन खा लेते हैं, वही भोजन आगे चल के काम करता है। 35 साल के बाद में आप कोई सी भी जड़ी बूटी खा लेना, आपके शरीर में कभी भी वो काम नहीं करेगा जो आपने बचपन से लेके 35 साल तक खाया है। इसलिए पहले का खाना आपका हमेशा इफेक्ट करता है। और ये हमेशा परिणाम याद रख लेना कि आपके सामने ही ये परिस्थिति घटित होगी, और आपको समझ आएगा तब जब आपकी पूरी लुटिया डूब गई होगी और आपको कोई बताने वाला नहीं होगा, समझाने वाला नहीं होगा और साथ देने वाला नहीं होगा। केवल आपके साथ देने वाले होंगे तो घर परिवार वाले होंगे, और घर परिवार वाले भी होंगे तो वो ये कहेंगे इसने मेरे को नहीं बताया, इसने मेरे साथ ये किया, तो मैं भी इसकी सेवा क्यों करूं। हो सकता है वो हाथ खड़े कर दें। आगे होने वाले समय में साइकोलॉजी को समझो, सोशलॉजी मैं पढ़ता हूँ, मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट छात्र हूँ, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि सोशलॉजी से होने वाले परिणाम क्या हैं आगे। 20 साल बाद आज आप अपनी लाइफ में देखोगे कि आपके जो बाल बच्चे हैं ना, वो आपकी ही सेवा नहीं करेंगे। इसका एक टेक्निकल रूप है। क्यों क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपके बच्चे इसलिए आपकी सेवा नहीं करेंगे
क्योंकि जैसे ही वो पैदा हो रहे हैं आज वो डिजिटली माध्यम को देखते हैं, उनके सामने एंड्रॉयड मोबाइल है, उनके सामने डिजिटल टीवी है, उनके सामने रूम हीटर है, उनके सामने तमाम साधन हैं जो आपके समय नहीं हुआ करते थे। तो वो आपकी सेवा किस रूप से कर पाएंगे, ये एक सच्चाई है। और आप एक बेटा ही कर रहे हैं, एक बेटा कर रहे हैं, ठीक है, दो कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, चार कर लोगे तो इसका मतलब ये नहीं कि चारों के चारों, मतलब चारों के चारों वैसे ही निकलेंगे। क्यों? क्योंकि डिजिटल समय में निकाल रहे हो तुम, डिजिटल समय आ चुका है, डिजिटल समय में वो उनको सब कुछ हाथ पे चाहिए। आजकल टीवी भी चल जाती है रिमोट से, वो जमाना गया जब टीवी ठोक के एंटीना चलाया करते थे, वो जमाना गया बेटा। आज सब कुछ एलईडी फॉर्म में आ रहा है, आज एलईडी आ रही है, आज रिमोट कंट्रोल वाली चीज़ें आ रही हैं, सेंसर वाली चीज़ें आ रही हैं। आज बच्चा छोटे से ही भरपूर टेक्नोलॉजी को जानने लगता है। जो पूर्वज हमारे काम नहीं करते वो आज छोटा बच्चा काम कर लेता है, मोबाइल में छोटी सी छोटी चीज़ों को निकाल देता है। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही जानता है। पिताजी अगर 2x है तो बच्चा 4x है, 2 गुना निकल के आता है। क्यों? क्योंकि उसको टेक्निकली भी ज्ञान है। तो ये चीज़ें होती हैं, आप नहीं समझ रहे हैं, आपके साइड इफेक्ट्स में। आज तो आप क्या बोलते हैं, अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हो, और आप अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हो तो हो सकता है कि आप ये सोचते हो कि जब मैं अपने माँ बाप की सेवा कर रहा हूँ तो मेरे भी बच्चे यही काम करेंगे। पर ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि आपके बच्चे तो डिजिटली ज़माने में पैदा हो रहे हैं। वो रिमोट सीधा हाथ उनके सामने है, टीवी उनके सामने है, उनके सामने रोटी बनी बनाई मिल रही है, उनको कोई मेहनत का काम नहीं करना पड़ रहा है। पहले हम जब छुट्टियां हुआ करती थी तब क्रिकेट के लिए लाइन लगती थी कि भाई तुम जाओ तब हम खेलेंगे। आज ग्राउंड के ग्राउंड खाली हैं, बच्चे क्रिकेट खेलने नहीं आते हैं, इंडोर गेम्स खेलते हैं, आउटडोर तो खेलते ही नहीं है। क्रिकेट जैसा गेम तो लुप्त हो गया है, बहुत कम जगह खेलता है। बास्केटबॉल तो कभी खेलती ही नहीं, वॉलीबॉल खेलती ही नहीं। जैसे वॉलीबॉल और बास्केटबॉल नहीं खेलते वैसे आज क्रिकेट नहीं खेलता। कई जगहों पर हम देखते हैं पहले क्रिकेट के लिए संडे हुआ करता था, सुबह से लेके शाम तक क्रिकेट खेलते थे लड़के। लेकिन आज क्या है, क्रिकेट के लिए 10 लड़के इकट्ठे करो तो 10 नहीं होते, 5 आ जाएंगे खेलने। तो ये समय हो गया है बेटा, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो कोई चीज़ों को, और तुम कह रहे हो कि क्या बोलते हैं, तुम्हारा सहयोग करने के लिए तुम ये काम करके बैठोगे, फिर तुम ये सोचो कि तुम्हारा सहयोग देने के लिए तुम्हारे माँ बाप के अलावा तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे बाल बच्चे होंगे? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जीवन से ही नहीं देखा, उन्होंने जीवन से ही किसी का साथ नहीं दिया, उन्होंने जीवन से ही किसी को सहारा नहीं दिया, उन्होंने कभी सीखा ही नहीं। उन्होंने डिजिटली माध्यम देखा है, उन्हें सब चीज़ें हाथ पे मिली हैं। वो तुम्हारी सेवा क्या कर देंगे? वो तुम्हें चड्डी पहना देंगे? कभी नहीं पहनाएंगे। तुमने ही पहना दी होगी उन्हें चड्डी, तुम अपने माँ बाप को पहना सकते हो, लेकिन वो तुम्हें नहीं पहनाएंगे। पूछो क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं है, उन्होंने क्या बोलते हैं अपने जीवन में देखा ही नहीं है। वरना तुम नहीं मान रहे हो तो 20 साल बाद देख लेना, मैं भी कहीं नहीं जा रहा। आज 2023 है, 2043 में तुम देख लेना, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि मैं क्या हूँ और तुम क्या हो। क्योंकि मेरी भी कोई ज़्यादा उम्र नहीं है, तो मैं भी उस टाइम पे होऊंगा, लेकिन मेरी एज हो चुकी होगी 45, तो वो चीज़ें सर्वाइव करोगे उस जगह पे। समझ में आया? तो ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, आप अपनी लाइफ में क्या चीज़ें देखोगे तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। लेकिन ये भूल है, आज से 10 साल पहले भी देख लो, एलईडी टीवी कोई नहीं जानता था, लेकिन आज सबके घर में एलईडी टीवी है, और एलईडी टीवी के उपरांत में एंड्रॉयड टीवी है। तो ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ, आज से 10 साल पहले किसी पे टच स्क्रीन स्मार्टफोन नहीं हुआ करता था, लेकिन आज के टाइम पे सारे के सारे लोगों के पास में स्मार्टफोन और टच स्क्रीन फोन है। तो आप ये सोशलॉजी को समझ ही नहीं सकते हैं, इसके बारे में थीसिस चल रही है, मैंने एक रिपोर्ट लिख के भी दी है, लेकिन तुम्हें ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं। तुम कभी भी क्या बोलते हैं कोई चीज़ों को समझ ही नहीं सकते हो, तुम केवल अपने भूल में हो, और तुम केवल यही चाहते हो आज के टाइम को तुम प्रेजेंट देख रहे हो, लेकिन प्रेजेंट से होने वाले फ्यूचर में क्या परिणाम होंगे वो चीज़ों को नहीं देख रहे हो। मानते हैं, कहते हैं कि हमें फ्यूचर की परवाह नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप जो कार्य कर रहे हैं उसकी फ्यूचर में परवाह करनी चाहिए। आप कोई सफलता के मार्ग पे नहीं हो तो चलो कह सकते हो कि अपना कर्म करिए और फल की इच्छा ईश्वर देगा। अरे ये तो आप कर्म ही गलत कर रहे हैं, तो इस पर फल तो तुम्हें गलत ही मिलेगा। इस जगह पे तो आपको कोई नहीं बता सकता। तो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ बेटा,
आप अपने जीवन में वो चीज़ को ख़त्म कर रहे हैं जो चीज़ आपको एक समय में समझ में आएगी, और वो चीज़ मैं आपको नहीं समझा सकता, वो आपको समय समझाएगा। नमस्कार। अगर मेरी आपको ये बात अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, शेयर, और लोगों के साथ मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, कृपया करके मेरे चैनल को लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। मैं बहुत छोटा मोटा यूट्यूबर हूँ, मैं ऐसे ही अपनी संपूर्ण ज्ञान और नॉलेज के साथ मैं आपके सामने वीडियो को पेश करता रहूँगा। धन्यवाद।